महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कुछ घंटों पहले बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी घोटाला ने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। इस मामले के सामने आने के बाद अब नाना पटोले चुप्पी साध गए और कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, तो दूसरी तरफ सुप्रिया सुले के बचाव में शरद पवार और संजय राउत ने मोर्चा संभाला। असल में पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया कि सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले क्रिप्टो करेंसी घोटाला मामले में शामिल हैं। उन्होंने दोनों नेताओं पर चुनाव प्रचार के लिए बिटकॉइन हेरफेर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि क्रिप्टो करेंसी डीलिंग से प्राप्त नकदी का उपयोग महाराष्ट्र में वर्तमान चुनाव अभियान में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह की हेराफेरी की गई। उनके इस खुलासे के बाद राजनीति गर्मा गई। इन सब के बीच अजीत पवार ने बड़ा धमाका कर दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बिटकॉइन मामले में कहा, वायरल वीडियो में उनकी बहन की आवाज थी, क्योंकि वो उनकी आवाज से ही समझ गए थे। उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले उनकी बहन है। नाना पटोले के साथ उन्होंने काफी समय तक काम किया और ऐसे में उनकी बात करने के स्टाइल और टोन से वो समझ गए कि दोनों ही की आवाज है। वहीं सुले ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अजीत पवार हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं। अजीत पवार ने कहा कि जो भी ऑडियो क्लिप दिखाई जा रही है, मैं बस इतना जानता हूं, मैंने उन दोनों के साथ काम किया। उनमें से एक मेरी बहन है और दूसरी वो जिसके साथ मैंने बहुत काम किया। ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज़ है, मैं उनके स्वर से समझ सकता हूं। जांच की जाएगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसके पहले रविंद्रनाथ पाटिल ने कहा कि 2018 के बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी घोटाला में फॉरेंसिक ऑडिट के लिए मेरी कंपनी KPMG को अपॉइंट किया गया था, उसको मैंने लीड किया था। साल 2022 में मुझे उसी केस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने 14 महीने जेल में बिताए और इस दौरान ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें क्यों फंसाया गया। रविंद्रनाथ ने कहा कि उनके सहयोगियों ने तथ्यों तक पहुंचने के लिए काम करना जारी रखा। आखिरकार उन्हें चौंकाने वाले तथ्य मिले। मामले में एक प्रमुख गवाह, एक ऑडिट फर्म के कर्मचारी गौरव मेहता ने पिछले कुछ दिनों में उनसे कई बार संपर्क किया था। जब पाटिल ने जवाब दिया तो मेहता ने 2018 की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी जांच के बारे में जानकारी साझा की। मेहता ने आरोप लगाया कि क्रिप्टो करेंसी व्यापारी अमित भारद्वाज की गिरफ्तारी के दौरान बिटकॉइन युक्त एक हार्डवेयर वॉलेट जब्त किया गया था। पाटिल ने बताया कि मेहता ने सोशल मीडिया ऐप सिग्नल पर कई वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेजी। इनमें सुप्रिया सुले के संदेश भी शामिल हैं, जिसमें बिटकॉइन के बदले नकदी मांगी गई थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुले ने कथित तौर पर मेहता को आश्वासन दिया कि जांच के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वे सत्ता में आने के बावजूद इसे संभाल लेंगे। एक अन्य रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर नाना पटोले को नकदी लेन देन के देरी के बारे में पूछताछ करते हुए सुना गया। बारामती सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा, कल शाम को मुझे मीडिया से यह पता चला। मुझे जब इसकी जानकारी हुई तो मैं खुद हैरान थी। मैंने सबसे पहले पुणे पुलिस कमिश्नर को फोन किया और मैंने कहा कि ये फेक है और मुझे इसके खिलाफ शिकायत करनी है। मैंने साइबर क्राइम में शिकायत की और सारे वॉइस रिकॉर्डिंग्स फेक हैं, झूठे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और मेरे ऊपर आरोप लगाए। मैंने सुबह सुधांशु त्रिवेदी को एक क्रिमिनल मानहानि का नोटिस भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।